अरे कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? साहब हम एक लाचार और बेसहारा विधवा है जो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही है। अगर आपके घर में कोई काम हो तो साहब हमें काम दे दीजिए। काम? लेकिन आप आई कहाँ से हैं? साहब हम कानपुर से आए हैं। देखिए मेरे वहाँ तो सिर्फ झाड़ू पोछे का ही काम है, अगर वो आप कर लोगे। हाँ साहब हम झाड़ू पोछा बर्तन घर की सफाई कपड़े धुलना सारे काम कर लेंगे साहब, बस हमें काम पे रख लीजिए। वो क्या है ना कि एक साल विधवा के ना सब फायदा उठाने का सोचते हैं। हम कहीं भी काम मांगने जाते थे तो लोग काम देने की जगह हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करते थे। साहब हमें काम दे दीजिए। देखिए आप परेशान मत होइए, और रहने के लिए आप एक काम करना, मेरे किचन के बगल में एक स्टोर रूम है, आप वहीं पे रहना। ठीक है? दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास यहाँ हमारा अपना कोई नहीं, हम कानपुर से आए हैं तो हम किचन के आप बाथरूम में भी बोलेंगे वहाँ भी सो जाएंगे। आपको बाथरूम में सोने की जरूरत नहीं, आई चलिए। एक मिनट, कौन है ये लड़की? अरे छोटे, ये बेचारी भी एक विधवा है, लाचार है, ये निचुआ ना कहीं भी काम नहीं मिल रहा था तो अच्छा। मैंने सोचा अपने वास्ते को काम दे दूं। और ये भैया कहाँ से आई है? ये कानपुर से बता रही है। अच्छा, एक बात बता, तुझे कानपुर में कोई जगह नहीं मिली काम करने के लिए, यहाँ क्यों आई है काम करने? नहीं भैया, हमने काफी जगह काम पता किया था पर काम मिला नहीं, और जहाँ पे काम मिला वो सब गलत नजरें रखते थे। भैया आपको बताऊं, ऐसे लोग ना चोर होते हैं। इसकी आईडी आपने चेक की? इसके पास कोई आईडी है? छोटे, मैं इतना भी वो नहीं हूँ, मैं शकल सूरत से पहचान के देख के बता सकता हूँ कौन चोर है। सही कह रहा है, ये लोग घर में आते हैं और सामान चुरा के लेके चले जाते हैं। भैया या आप सच कह रहे हैं कि हम चोर नहीं है? मुझे भैया हम पता सच है। देखिए बता आप परेशान मत होइए, काम करिए, आप अंदर जाइए। अरे भैया मेरी आप बात आप अंदर नहीं जाइए, मान मैं रहे। बात कर लूँगा। जाइए आप अंदर। जाइए भैया आप भी। देखो छोटे, मुझे सही गलत का पता है, तो परेशान ना हो, ठीक है? और मैं देख लूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे रवि, एक बात बताऊं, लड़की तो काफी मस्त पीस लग रही है। लग रही थी यार। एक काम करता हूँ ना, इसको आज रात में निपटा देता हूँ। जब भैया बाहर जाएंगे कहीं ना, तुझे बुला लूंगा मैं। सुन, पहले मैं जाऊंगा, बाद में तू जाना। यार नहीं तो क्या सुनो, घंटा लग रही थी यार। चल ठीक, गाड़ी बैठो, बियर पिला के लेके आता हूँ तुझे। बियर पी के आएंगे मस्त। और वैसे भी ना लड़की काफी अच्छी लग रही थी, वैसे भी लखनऊ की नहीं, कानपुर की है। अरे अरे तुम तो डर गई। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ कहाँ कर रहा था, वो तो मैं तुम्हें बुला रहा था। अच्छा, तुमने कपड़े सारे धुल दिए ना? हाँ भैया कपड़े धुल वो मेरी व्हाइट वाली जो शर्ट थी वो तो तुमने धुली ना अच्छे से? वो अच्छे से क्योंकि मुझे कहीं जाना है पहन के पार्टी वार्टी। अबे हाँ, पार्टी से याद आया ना, एक काम कर, तू थक जाती होगी, काफी बोर हो जाती होगी इस घर में ना, क्योंकि इस घर में सब लड़के ही लड़के तो रहते हैं, और तू टीवी भी नहीं देखती है। एक काम कर ना, मेरे साथ क्लब चल। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्लब हम कभी नहीं गए, हमें पता भी नहीं वहाँ पे क्या होता है। भैया अच्छा आप चल क्या बोल ठीक रहे है, अब तू क्लब नहीं जाएगी तो एक काम करता हूँ, मैं भी नहीं जाता हूँ। मेरे साथ ना कुछ देर मेरे कमरे में बिता ले, मतलब ऐसे ही, समझ रही है ना तू? कुछ भैया, पैसे से ले लेना। दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? मैं एक विधवा औरत हूँ, आप यहाँ से जाइए वरना मैं भैया को आवाज लगा दूंगी। अबे ओए, भैया को आवाज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भैया डरता वरता नहीं हूँ। वो तो तू यहाँ कपड़े फैला रही थी, सोचा तेरे भैया घुमा आप मार दूं। जाइए यहाँ से, कुछ शर्म नहीं आ रही ऐसे बातें करते हुए। जाइए यहाँ पैसे से। चाहिए तो ले ले। नहीं चाहिए मुझे पैसे, जाइए यहाँ से। एक ना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना तू। और हाँ, भैया से ना अलग शिकायत करूंगा तेरी, तू साली काम नहीं करती। भैया जाइए यहाँ से। शर्म आ रही इनको ऐसी बात करते हुए। बताओ, एक विधवा औरत से घटिया बातें कर रहे हैं। अब अभी चले घूमने। अबे ओए, उठ। क्या कर रही है? भैया हम पढ़ रहे थे। अच्छा पढ़ रही थी, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ बैठ के पढ़ रही है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना, मुझे किताब तेरे हाथ में नहीं दिखनी चाहिए। नहीं भैया, घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन, आपके कपड़े भी धुल दिए, हमने घर का सारा काम कर दिया। क्या तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम पढ़ाई करोगी? और तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, मुझे तेरे हाथ में किताब देख लेता हूँ ना तो मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है। और वैसे भी ना तुझे मेरे भैया ने यहाँ पे काम करने के लिए रखा है, ये पढ़ने के लिए रखा है। अब तेरे खांसी आ रही है, अभी तेरे जुकाम होगा, अभी तो बीमार हो जाएगी। तबीयत खराब है तो इसका मतलब तुम पढ़ाई करोगी? रुद्र भाई, मुझे लगता है ना ऐसे नहीं मानेगी। नहीं भैया, मुझे ना लग रहा है कि इसके कुछ ज्यादा ही नखरे आ गए, क्योंकि भैया ने ना बिना पूछे इसको घर के अंदर रख लिया। अब भैया को मैं क्या बोलूं? भैया को मैं बोल नहीं सकते हैं। भैया को मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अब ना मैं तुझे कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना। तुझे यहाँ बैठ के गर्मी काफ़ी लग रही होगी, क्योंकि गर्मी भी आ रही है, हल्की गर्मी भी हो गई है। एक काम करना, मेरे कमरे में मस्त एसी लगा हुआ है,
भैया अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपको उस दिन मना किया था कि हम ऐसी वैसी लड़की नहीं, हमें विधवा औरत है। आप हम कैसी लोग बातें कहाँ कर रहे हैं, हैं? ऐसी वैसी लड़की है यार, कुछ कह थोड़ी हम है। लोग कुछ कह रहे हैं, तू ऐसी लड़की नहीं है। अरे यार एक काम करना, कुछ पैसे ऐसे दे दूं तुझे, बता नहीं कितने चाहिए? भैया हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे भी नहीं दे बताओ। अबे ओए, तू तेरा ना बहुत ज्यादा नाटक हो गया है। तब से प्यार से बोल रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी ना तेरे ऊपर तो है, वैसे भी मेरा दिमाग खराब रहता है। पता नहीं कहाँ से तू चली आई है साली। एक तो विधवा, मेरे घर में भी मनहूसियत फैला रखी है पूरी। भैया हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें परेशान सुन, मत करिए। चल वो ठीक है, आज के बाद ना तेरे हाथ में ये किताब ना देख लूं। अगर मैंने किताब IAS की तैयारी चल रही है मैडम की। पुलिस नहीं बन पा रहा है। अच्छा मैडम, IAS की तैयारी चल रही है। एक काम कर, IAS का जरा फुल फॉर्म बताना। अबे तुझे पता ही कहाँ होगा कुछ, आता है। भैया हमें पता है। अरे गवार हो क्या एक नंबर की। और वैसे भी ना तू IAS वाइस ना बन, एक काम करो ना, मेरे शादी वादी कर ले। भैया आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हम मेरे मुझे हाथ मत लगाइए आप। सुन, बहुत ज्यादा हो गया तेरा। अभी हम लोग जा रहे हैं, तो अगर दोबारा लौट के आए और तेरे हाथ में किताब दिख गई ना, तो याद रखना भैया तुझे तो हमने सारा निकालूंगा। काम कर लिया, हमें पढ़ लेने दीजिए। हम पढ़ने में बहुत अच्छे भैया। पढ़ना है ना, मैं ये किताब ही लेके चला जा रहा नहीं हूँ, भैया। पढ़ते रहना तुम। भैया रवि हमारी चल, किताब हमें वापस कर दीजिए। चल, भैया हट। हमें किताब वापस कर दीजिए। अरे हमने घर का सारा काम निपटा दिया, तब हम पढ़ने बैठे थे। मुझे किताब भी लेकर चलो। प्रियांशी, ओ प्रियांशी, अरे प्रियांशी क्या बात है, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? भैया आपको क्या बताएं? आप बताएं क्या हुआ, तुम रो क्यों? कुछ बताओगी तब ना। आपका जो भाई है वो हम पे कितनी गलत नजरें रखता है। हमारे साथ हमेशा जबरदस्ती करने की कोशिश करता क्या? है। हमें कहते हैं हमारे साथ एक कमरे में चल दो, कुछ पैसे ले लो। मैंने अपने छोटे भाई को समझाया था कि तुमसे दूर रहे, लेकिन वो फिर, एक मिनट, इससे मैं कॉल करके यही बुलाता हूँ। भैया हम एक विधवा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जमाना हमारा फायदा उठाएगा। हेलो, कहाँ है तू? अभी तुरंत घर के बाहर आ। अभी मैंने इसको यहाँ बुलाया है, इसको ना मैं देखूंगा। इसको मैंने क्या ही कसर छोड़ रखी थी। हाँ भैया, आपने मुझे बुलाया। मैंने तुझे यहाँ बुलाया तो एक बात बता, जब मैंने तुझे समझाया है कि इस लड़की से दूर रहा कर, तो उसके पास क्यों आता, बदतमीजी क्यों करता है? अरे भैया मैं कौन सा इसके पास जाता हूँ, ये कौन सी बहुत खूबसूरत वो है। वो तो ये काम नहीं कर रही थी, तो मैंने इतना ही बोला था कि तू काम नहीं कर रही है। ये बोल रही है, तुझसे बोला तू एक कमरे में चल। हाँ, अरे भैया ये तो झूठ बोल रही है। नहीं भैया, क्यों झूठ बोल रही है भैया? मैंने कुछ ऐसा किया भैया ही नहीं। हम कसम खा के कहते हैं, कसम पति की झूठ बोल रहा है, कसम सच बोल रहा है कि बताऊं तुझे? अरे भैया मैंने इससे बस नहीं। तू अपने भाई झूठ बोलेगा? हाँ, यही परवरिश मैंने तुझे दी है। मैंने तुझे बचपन में खिलौने नहीं दी खेलने की, तू मेरे जज्बातों से खेल रहा है। वाह, आज तेरी वजह से ना मेरे भैया ने ना मुझे थप्पड़ मारा। क्या भैया, मैं इस लड़की के चक्कर में आपने मुझे मारा? अरे भैया ये लड़की ना एक नंबर की। हेलो, हाँ मैं बोलूं? छोटा भाई बन के रहा, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर जाऊं। तू एक बेचारी असहाय है, मैंने उसको घर में पनाह दी, घर में काम काज करेगी, तो अपने दोस्तों के साथ आके इससे बदतमीजी करता है। भैया मैंने बदतमीजी नहीं। भैया आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप हमेशा मुझसे कहते थे मेरे साथ कमरे में चल दो, कमरे में चल दो। भैया आप थोड़ी क्यों? सी तो शर्म ले, तेरे अंदर है कि नहीं? तू ये सब बोल रहा है? अरे भैया आपको शर्म नहीं आई एक बार भी अपने छोटे भाई को मारने के? मुझे शर्म आएगी? भैया आप लोग मेरी वजह से लड़ाई मत अबे ओए, तूने तो लड़ाई लगवा दी ना हमारे दोनों भाइयों के बीच में। भैया ने कभी आज तक मुझे एक थप्पड़ नहीं मारा, तेरी वजह से आज भैया ने मुझे थप्पड़ मार दिया। भैया आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, इसलिए हमने भैया को सब कुछ भैया, बताया। शांत हो जा, ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ जाए दोबारा। भैया मैं आपको एक बात बताऊं, इस लड़की ने ना हमारे और आपके बीच में आग लगाने के लिए ना ये प्लानिंग की है। प्लानिंग भैया की है? हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है, और हमारी गलती ना, हम ही चले जाते हैं। लेकिन नहीं आप मत जाओ भैया, लेकिन ये बात अरे सच भैया है जाने दीजिए, वैसे इसकी वजह से ना बहुत कलेश हो चुका है हमारे कि घर पे। एक विधवा, एक अकेली लड़की का ना ये जमाना फायदा ही उठाती है। वो- आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए, हम खुद ही चले जाते हैं यहाँ से। तो तू लड़ाई लगवा के यहाँ से जा ही रही है ना। मिल गए तेरे कलेजों की ठंडक, यही तू चाहता था ना? भैया भैया ये सब छोड़िए, वो तो औड़ी की लड़की की वजह से आपने मुझे मारा, अपने छोटे भाई को मारा। तूने क्या हरकत की है? बेचारी बैठ के पढ़ रही थी, मैंने CCTV कैमरे में सब देखा है। बेचारी पढ़ रही थी, तूने अपने दोस्त आता क्या बोला? उल्टा सीधा उसको बोल रहा है तू? अरे भैया बोल दिया तो बोल दिया, इसमें क्या ही हो गया। और वैसे भी यहाँ से चला जा, यहाँ से। ठीक है भैया जा रहा हूँ। बताओ, मुझे तो शर्म आ रही इसको अपना छोटा भाई कहते हुए। अरे बचपन में मैंने इसको क्या नहीं खेलने को दिए, मम्मी पापा के ना रह जाने के बाद मैंने इसको हर चीज़ दी, हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन आज ये गुल खिला रहा है।
देखो रवि, कुछ भी हो जाए आज भैया से ना साइन करवा के रहेंगे। भैया का रोज का हो गया। अबे पैसे मांगने तब उनके पास जाओ। मतलब रुद्र भाई हम है ना ऐसे नहीं मानेंगे, जबरदस्ती पकड़ के करवा लेंगे यार। एक काम करता हूँ ना, भैया को अभी छत पे बुलाता हूँ और छत पे बुलाऊंगा ना, अगर वो ज्यादा बोले ना जबरदस्ती पकड़ के हाथ से साइन करवा लेंगे हम लोग। और नहीं तो क्या यार। और तू मेरा साथ देना, तू मेरा साथ देगा ना तो 10% तेरा भी। अरे वो तो है ही रुद्र हेलो? भाई, बुलाओ तुम बस। भैया जरा छत पे आइए, मुझे आपसे काम है। हाँ भैया, भैया आ रहे हैं। पहले प्यार से बात करना। हाँ प्यार से बात करेंगे। मानेंगे तब दूसरा दाव अपना। हाँ ठीक है, और तुम ज्यादा बीच में ना बोलना, तुम ज्यादा बीच में बोलोगे ना तो भैया कहेंगे तुम कौन होते बोलने वाले बीच में। ठीक है ठीक है। आ रहे हैं भैया। क्या वो छोटे, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भैया और ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, बचपन से हम लोग एक स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। भैया वो मैं कह रहा था ना कि ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं और इस पे आप साइन कर दिए, कुछ जमीनें हमारी हो जाएंगी। पेपर है तो मेरे से बिना पूछे तू प्रॉपर्टी पेपर हाथ कैसे लगाया? अरे भैया हाथ लगाना पैर लगाना ये आप वैसे भी भैया आधा हिस्सा ना मेरा भी है। आपसे जब देखो तब कुछ मांगो तो आपसे मांगना पड़ता है, गाड़ी की चाबी लेना तब, पैसे मांगना तब। आप तो कभी हमारे खुद के बारे में सोचते हैं? हो गया है कि तू ये सोच रहा है कि तू मेरे से पैसा मांगता है तो तुझे भीख लगती है। एक बात सुन, मैंने मम्मी पापा से वादा किया था जब तक तुम लोग 21 साल के नहीं हो जाओगे ना तब तक प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं लगेगा। भैया देखिए अब ना मैं 19 साल का हो गया और वैसे भी ना उस लड़की की वजह से ना आपने मुझे उसके सामने कितने जोर से थप्पड़ मारा था। तूने क्या किया? बेचारी विधवा है, उसका पति जा चुका है इस दुनिया से, बेचारी को काम देने के बजाय तू क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा है। देखिए भैया मुझे ना अब ये सब कुछ नहीं सुनना है और जो हुआ सो हुआ। और वैसे भी ना उस विधवा के चक्कर में ना आप कहीं उससे शादी कर लेते, सारी जमीनें उसके नाम हो जाती तो। दिमाग खराब है क्या? छीन से तू कैसी बातें कर रहा है? तू ये सोचता है कि विधवा से मैं शादी कर लूंगा? अरे मैं उसको बहनी नजर से देखता हूँ। तुम लोग भैया तुमने समझ रखा है? भैया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप साइन कर रहे हैं कि मेरे पास दूसरा भी रास्ता है? भाई आप साइन नहीं करेंगे? मेरे पास ना दूसरा रास्ता भी है। रास्ता कौन सा दूसरा? यही भैया जबरदस्ती साइन हो गया। छोटे ये गलत बात है ना। ये अरे रुको, हो गया यार रुद्र भाई। ये गलत बात है। गलत बात भैया कोई नहीं है, मेरा भी हिस्सा है इस जमीन पे। आप ना अब इस घर में कोई मालिकाना हक नहीं है आपका, आप जा सकते हैं यहाँ से। देख लूंगा। अरे हाँ देख लेना, जाइए आप। और वैसे भी भैया ने आज तक मुझे क्या ही दिया है, सारी जमीनें अब मेरी हो गई हैं। अरे भैया को देख के लगता नहीं तुम्हारे घर में कोई यार इज्जत है। देखो यार रवि अब फालतू की बातें मत करो। और वैसे भी ना ये तो हो ही गया यार, अब मेरा परसेंटेज वगैरह तेरे को परसेंटेज मिल जाएंगे। एक काम करना है, ये साइन हो गए वेरिफिकेशन के लिए ना, पता नहीं कहाँ जाया जाता है। एक वकील साहब है, उन्हीं से बात करके ना वहीं भेजेंगे, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और सुन ये बात ना हमारे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। जो भी 10% के लिए बोला था मैंने ना, लेकिन हाँ परसेंटेज में कोई। अबे ओए सुन, मेरे साथ बचपन में पढ़ा, मुझे पता है तू कैसा आदमी है। और वैसे ही है मेरा नेचर भाई। सुन मेरे भैया कभी रास्ते रास्ते मिले ना, उनसे बोलना वलना नहीं। पता चला कि मैं तो यहाँ पे तेरे चक्कर में ये सब काम किया की नहीं पड़ेगी यार। बस तुम ये जो कोर्ट वाला काम है थोड़ा लफड़ा होता है इसमें, लेकिन जाके करवा लेना ठीक है। अरे वो तो मैं करवा लूंगा, पर तेरा ना मुंह नहीं खुलना चाहिए। पता चला मुंह खोल दिया और कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे। यार जब पैसे की बात है मुंह क्यों खोलूंगा मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा। चल तुम ही हमारे माई बाप हो यार। चल ठीक है, तुझे चल बियर पिला। अरे बियर सिगरेट सब पिलाए, चल आजा। मैडम नमस्ते। मैडम इस फाइल पे ना आपके साइन की जरूरत है, क्योंकि जो मेरे बड़े वाले भैया है ना उन्होंने सारी जमीन मेरे नाम ट्रांसफर कर दी है। बस आप वेरिफिकेशन कर दीजिए और एक अपने साइन कर दीजिए। हाँ मैडम सही कह रहे हैं रुद्र, आपकी एक सिग्नेचर से हम लोग की प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। रवि इस लड़की की शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है। हाँ यार जो तुम्हारे घर पे काम करती है वही है लड़की है ये तो। मेरे घर पे अच्छा याद आया वो क्या नाम, विधवा थी जो विधवा थी जी, तो हम लोग परेशान करते थे। अबे ओए तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यार रवि अब मुझे समझ में आया, यहाँ पर भी जानते हो क्या बोल के आई होगी? कहती होगी साहब प्लीज हमें नौकरी दे दीजिए, यहाँ झाड़ू लगा लेंगे, पोछा लगा लेंगे। और यहाँ आके ना मैडम की कुर्सी बैठ गई है। एक काम कर, मैडम को जहाँ भेज, हमारे पास ना इतना फालतू वक्त नहीं है जो तेरी शक्ल देखेंगे। पागल गई की, मैडम को भेजो। चल निकल फटाफट यहाँ पे। बोल लिया, हो गया? और बोल लो, थोड़ा बोलो ना, शांत क्यों हो गए? मेरे ऑफिस में आके, मेरे केबिन में आके मुझसे बदतमीजी कर रहे हो क्यों? बाहर नाम नहीं पढ़ा? क्या लिखा था? और क्या कह रहे हो? मैं यहाँ पे काम मांगने आई हूँ कि मुझे काम दे दीजिए, ये वो। क्यों नाम नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? कितने घटिया इंसान हो। और क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? और एक बात बताओ, तुम क्या कह रहे हो कि मैं मैडम को बुलाऊं? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही यहाँ की नई IAS ऑफिसर हूँ।
यानी कि मैं ही मैडम हूँ और तुम लोग यहाँ पे साइन करवाने आए हो। क्यों? और साइन के लिए मुझसे ही बोलोगे, और अभी तुम लोग मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। और मैं इस पेपर्स में कभी ज़िंदगी में साइन नहीं करूँगी। आया समझ तुम लोगों को? अरे नहीं नहीं, हमें तो पता ही था कि तुम लोग तो मजाक कर रहे थे। तुम तो आईएएस बन जाओगी। और नहीं तो क्या। और वैसे भी जो हुआ सो हुआ, उसको तुम ना भूल जाओ। ये जमीन पे कागज पे आप साइन कर दोगी ना, कितना अच्छा होगा। बताओ, हमारे यहाँ तुम काम करती थी, इतने बड़े पद पे तुम बैठी हुई हो, कितना अच्छा लग रहा है हमें। और आज हमारा काम तुमसे पड़ा हुआ है। क्यों रवि? हाँ सोचो, तो बिल्कुल सही कह रहा है। इतने बड़े अधिकारी हो तुम। आप ना बस कुछ नहीं करो, आप ना एक साइन की जरूरत है, वेरिफिकेशन कर दो, हमारी सारी जमीन हम लोग के नाम हो जाएगी। और भैया ने खुद ही साइन किया है। और भैया आ नहीं पाए यहाँ क्योंकि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। भैया ने बोला ना तुम लोग जाके करवा लो, तो मैं अपने दोस्त को लेके आया हूँ साथ में, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना ये सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है, इसको पता था। और वैसे भी ना देखिए, जो हुआ सो हुआ। आप तो विधवा होके इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई हैं, कितना मुझे गर्व महसूस हो रहा है आपके ऊपर। और वैसे भी ना आप साइन नहीं करेंगी ना, आपको पता है हमारे खेत में धान लगे हुए हैं, सारे धान खराब हो जाएंगे। आप ना एक बार प्लीज आप इसमें देखिए तो कोई हम लोग ने गड़बड़ नहीं की। आप देखिए हाँ मैडम, रुद्र सही कह रहा है। आप क्यों पुरानी बातों का बदला ले रही हैं हम लोगों से? और वैसे भी आप एक सिग्नेचर कर देंगी तो हम लोग की प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जाएगी। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब हम लोग भैया से जबरदस्ती किए हैं? ऐसा नहीं है मैडम, आप फाइल चेक कर सकती हैं। हम लोग प्यार भैया के के साइन करवाए साइन है इसमें। अच्छा, काम वाली से सीधा मैडम, तुमसे सीधा आप। और आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों मजाक कर रही हूँ, है ना? तो यहाँ पे कॉमेडी शो चल रहा है, मजाक करने आओ तुम लोग मेरे साथ यहाँ पे। और एक बात बताओ, कौन से साइन की बात कर रहे हो और कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारे भैया ने साइन तो नहीं किया होगा। जिस हिसाब के तुम दोनों ना एकदम घटिया बदतमीज, तो भैया ने खुद तो साइन नहीं किया होगा, तुम लोगों ने ना उनसे जबरदस्ती साइन करवाया होगा। क्यों? किस चीज़ का बदला ले रहे हो तुम अपने भैया से? क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी साइड ले ली थी, मेरा पक्ष ले लिया था। अरे तुम्हारा भैया कितना अच्छा इंसान है, कितना भला आदमी है, उन्होंने मेरी कितनी मदद करी। मैं एक विधवा थी, फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर में काम दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और तुम लोग इतने घटिया हो कि अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग मुझे किसी बदतमीजी से बात करते, काम वाली बुला रहे थे, और अब तुम लोग मुझे कह रहे हो मैडम मेरे पेपर पे साइन कर दीजिए। जरा मैं भी तो देखो कौन से पेपर हैं। क्यों? भैया ने साइन किए हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये साइन तुम्हारे भैया ने किया है। ऐसा है, तुम्हारे भैया की साइन ना मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, क्योंकि तुम लोग शायद भूल रहे हो कि कॉलेज में जब पेपर्स पे साइन की ज़रूरत थी ना, तब तुम्हारे भैया ने मेरे पेपर पे साइन किए थे। और ये साइन उन पेपर से ना, उन साइन से बिल्कुल भी मैच नहीं होते। तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? ये अपनी फाइल पकड़ो और निकलो यहाँ से। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए, ये साइन सही बात असली है। निकल रहे हो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? कितने घटिया आदमी हो। बताओ, मैं एक विधवा थी, एक बेसहारा औरत थी, तो अब तुम लोगों ने मेरा इतना फ़ायदा उठाया, ये सब कितनी बदतमीजी करी। मैंने हाथ जोड़ के आपसे ये चीज़ बोली थी कि भैया मुझे पढ़ लेने दीजिए, मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, और आज मैं यहाँ पे ना अपनी मेहनत से पहुँची हूँ, तुम लोगों की वजह से नहीं। और आ गए तुम लोग भिखारी जैसे यहाँ पे साइन मांगने। चलो निकला से। पता नहीं कैसे कैसे घटिया लोग होते हैं, इन्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती है। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक मजबूर औरत का, एक बेसहारा औरत का, जो विधवा होती है या जिनके माँ बाप नहीं होते, उनका फ़ायदा उठाते हैं। वो कहीं पे भी काम मांगने जाते हैं तो उनके साथ पहले गलत किया जाता है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई औरत है या कोई ऐसी लड़की है जिसकी आप मदद कर सकते हो, तो आप उनकी मदद करो, ठीक? उनके साथ गलत मत करो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें।